नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम दो सवालों के उत्तर तलाशेंगे। पहला, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में कितने सवाल बनाए जाएं और दूसरा, सवालों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कितने राउंड में अटेम्प्ट किया जाए। मेरा नाम राजन तिवारी है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रीलिम्स में ध्यान रखना है, वो है कि आपको समय पर पहुँचना है, सेंटर को अच्छे से मिला लेना है। कभी कभी एक ही स्कूल के एक ही नाम के दो स्कूल रहते हैं, तो सेंटर कोड भी मिला लीजिए। चेकलिस्ट मतलब क्या क्या ले जाना है, जैसे आपको एडमिट कार्ड 2-3 कापी में ले जाना है, एक पेंट के जेब में रख लीजिए, एक डिक्की में रख लीजिए, एक बैग में डाल लीजिए। आपको बॉटल लेके जाना है, पानी की बॉटल। इसके अलावा आपको पेन लेके जाना है 3-4 सेट, पॉइंट जो मोटी होती है 0.7 mm वाली, लिक्विड फ्लो या अन्य कई कंपनियों की मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको एनालॉग वॉच पहन के जाना है। आप साथ में अपनी वो रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं बीच में खाने के लिए, ग्लूकोन डी का डब्बा रख सकते हैं बीच में पीने के लिए। ऐसी जो अलग अलग चीज़ें हैं, इसका हमने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया है। तीसरा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, चर्चा नहीं करना है। देखिए, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, ऐसे कई लोग होंगे जो वहीं मिलेंगे, ऐसे कई होंगे जो खतरनाक टाइप के रहते हैं। वो एग्ज़ाम सेंटर से पहले घुसते घुसते आपसे पूछ लेंगे कि यार हुमायूं के जूते का नंबर क्या था। आप फिर उसी में उलझ जाओगे और वो बताएंगे कि ये तो इस बार आने ही वाला है। वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि इस बार जो भारत रत्न किसको मिला है, उसके पापा का नाम क्या है, ये तो इस बार आएगा ही भाई, मैं तो पेपर देख के आया हूँ। ऐसे किन्हीं भी लोगों से ना तो बात करें, ना तो चर्चा करें, और उनको दूर से नमस्ते बोलिए पेपर के बाद मैं सबसे पहले आप ही से मिलूँगा। अगला है, आपको कक्ष में भी जल्दी बैठ जाना है, पहुंच जाना है, फ्रेश हो लीजिए वॉशरूम जाके, और कक्ष में बैठ के आपका बेंच देख लीजिए। कई बार क्या होता है, बेंच हिलता डुलता है और कई दिक्कत होती हैं, तो बेंच को ठीक कर लीजिए। इन्विजिलेटर को बताइए खुद से, या तो नीचे पेज डाल लीजिए जिससे बेंच हिले डुले ना, ठीक हो जाए। हाँ, एक चीज़ आप वो दफ्ती ले जा सकते हैं पारदर्शी की, बेंच अगर ख़राब है तो यूज़ होगा। मेडिटेशन करने का मतलब है कि पहले से पहुँच जाएंगे ना, ये दोनों पेपर के लिए, तो थोड़ा सा बैठे मत रहिए, इधर उधर मत देखिए, अपना बढ़िया सिर को डाउन करिए टेबल में, जैसे बचपन में हम लोग स्कूल में करते थे, और रेस्ट करिए, मतलब आंख बंद करके बढ़िया बैठे रहिए। उससे ना बहुत अच्छा रहता है, मतलब आपके दिमाग को रेस्ट मिलता है। अगली चीज़ है, डरना मना है। ये तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि डरना मना है। अगर आप डरेंगे तो आपका प्रीलिम्स बिगड़ेगा, आपको याद नहीं आएगा, और आप इसीलिए डरते हैं कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, और आप अगर डरेंगे तो प्रीलिम्स पक्का नहीं होगा। तो दिमाग को ये समझाइए कि भाई डरने से मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा। अगला है, आपको शुरू में जो टाइम मिलेगा उसमें OMR ध्यान से भरना है। एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, जो रोल नंबर अपन भरते हैं ना, जैसे 5, 6, 3 आपका रोल नंबर है, नीचे 1, 2, 3 ऐसा रहता है। तो ये मान लीजिए गोला है जिसमें 5 आपको भरना है, तो शुरू में ना ऐसा छोटा सा बिंदु लगा दीजिए वहाँ पे 5 के नीचे, फिर 3 वाले के नीचे छोटा सा बिंदु लगा दीजिए। एक बार फिर उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि सही जगह में मैं बिंदु लगाया हूँ कि नहीं, और उसके बाद फिर उसको पूरा काला कर दीजिए। इससे क्या होता है ना कि कभी कभी, क्योंकि दिमाग अपना कई जगह सोचते रहता है, तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप छोटा पहले गोले के अंदर बिंदु लगाएंगे ना, तो उससे वो गलती नहीं होगी। मेरे से मेंस में हो गई थी सीजीपीएससी की, जबकि मैं कई बार ये दिलाते रहता हूँ, लेकिन हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर गलती हो गई है तो थोड़ा भी मत घबराइए। आपके इन्विजिलेटर आपको चमकाएंगे, बोलेंगे पहली बार दिला रहे क्या, ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं दिलाने। थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, उनको बढ़िया मुस्कुरा के देखना है और ठीक है बोलना है, क्योंकि आपका पेपर चेक होगा। मतलब गलती नहीं करना है, लेकिन हो गई तो दिक्कत नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। शुरू के 10 मिनट में आपको एक तो OMR भरना है, उसके बाद ना क्वेश्चन को आप खोल लीजिए सील और ध्यान से पलटाते जाइए, और देख लीजिए जितने पेज हैं उतने हैं, सही से प्रिंट है कि नहीं। और अगर देख लिए ना, तो उसके बाद फिर छोटा छोटा टिक मारते जाइए। कोई कितना भी बोले कि 10 मिनट के बाद पढ़ना है, 10 मिनट के बाद पढ़ना है, ध्यान मत दीजिए। आप मत लिखिए क्वेश्चन पेपर में, जैसे ABCD 4 है, आप एक बार पढ़ लिए, छोटा सा ऐसे करके टिक मार दीजिए, उसको तो कोई देखने आ नहीं रहा है। तो आपको अपने 2 मिनट भी एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं ना, चुरा सकते हैं, तो चुराइए। इसलिए OMR जल्दी भरना है। इसके बाद हमको क्या करना है, पहला राउंड करना है। पहले राउंड में 2-3 सवाल करना है, मतलब 2-3 सवाल नहीं, 2-3 काम करना है।
पहला काम ये करना है कि आपको केवल इजी सवाल को हल करना है। कोई भी कठिन सवाल जो आपको दिखता है उसको छोड़ देना है, ध्यान ही नहीं देना है। देखिए आपके सामने ना 4 टाइप के सवाल आ सकते हैं अगर मैं आपको समझाऊं तो। आपके पहले राउंड में देखिए एक सवाल होंगे जो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से हैं। ये ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है टेनिस, डी है बैडमिंटन। आपको ए से ही पता चल गया कि ए क्रिकेट। लेकिन एक काम आपको ये करना है कि ए क्रिकेट देख के ऐसे राइट नहीं मारना है, आपको बी भी पढ़ना है, टेनिस गलत करना है, सी ये गलत, डी बैडमिंटन गलत, फिर ए में क्रिकेट होता है। कभी कभी क्या रहता है डी में उपरोक्त सभी दे देता है, और हो सकता है सचिन थोड़ा बहुत सब खेलते हों, तो डी सही हो जाता है कभी कभी। और वो जानबूझ के ए में ऐसा ऑप्शन रखते हैं जो हमको लगता है कि हमको पता है। तो आपको ऑप्शन सही भी करना है और बाकी को क्रॉस भी करना है, पहला काम, क्योंकि ये आपके बिल्कुल पके पके फल हैं, तोड़ना है तो इसमें गलत नहीं करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको मानना है कि आप एक जासूस हैं, कोई भी जासूस। आप मान लो एसीपी प्रद्युम्न है, याद है ना, कुछ तो है दया वाला। अब आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। प्रद्युम्न क्या करता है, या शेरलॉक होम्स में क्या होता है, या जासूस विजय एक था, वो क्या करते हैं कि चारों आप, कोई भी आपकी हत्या हुई, कोई भी गुनाह हुआ तो 4 सस्पेक्ट हैं, 4 गुनाहगार हैं। अब आपको ये देखना है कि यार ए कितना बड़ा गुनाहगार है, बी कितना बड़ा है, सी तो नहीं हो सकता, बी हो सकता है कि नहीं। मतलब गुनाहगार आपके सामने हैं, आपको उनको पकड़ना है। तो पहले राउंड में आपको, अगर आपको लग रहा है कि डी तो अपराध नहीं करेगा, मतलब डी तो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो जो भी उसका आंसर नहीं हो सकता उसके आगे कट मार दीजिए। 2 हो सकता है, या तो आपको 1 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, या 2 को एलिमिनेट कर सकते हो। 3 को कर दिए तो आपका उत्तर ही आ गया, 2 को कर सकते हो या 1 को कर सकते हो। दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि कोई सवाल, जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 12 है और ये देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि यार ये तो मेरे से नहीं बनता, तो सवाल में बड़ा सा ऐसे कट मार देना है सवाल के आगे ही। इसका क्या मतलब है कि आखिरी में भी आपको बिल्कुल सबसे लास्ट में इसको छूना है, क्योंकि आप देख लिए, आपको पता है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आया कि आईसीसी 2003 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो उसके आगे बड़ा सा कट मार दो, क्योंकि बाद में आपका मन बोल देगा कि यार फिर अगले राउंड में हम इस सवाल को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। इसलिए इसमें हम कट मार देंगे कि इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है। और सवाल नंबर 2 हमारा बन गया है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित हैं, तो इसके आगे ऐसे राइट मार दो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब इस सवाल को दोबारा पढ़ने का हमको कष्ट नहीं करना पड़ेगा, इसमें हम कट मार देंगे। बाकी सवाल बचे रहेंगे जो हमको करना है अपने दूसरे राउंड में। मतलब पहले राउंड में क्या क्या करना है, इजी सवाल हल करना है, ऑप्शन ध्यान से देखना है, और जो भी ऑप्शन हमको गलत लग रहा है सभी ऑप्शन ध्यान से देखना है और क्रॉस करना है। वही मैं जो बताया ना कि एसीपी प्रद्युम्न कुछ तो है दया, तो दया सभी ऑप्शन को, सभी कैदियों को कट करता है। एक काम और करना है, हाँ ये मैं आपको बता रहा था, कई सवालों में ना नहीं लिखे रहता है, तो जो भी नहीं दिखे ना तो बहुत बड़ा सा गोला लगा दो उसमें, क्योंकि आपको बहुत बड़ी संभावना है कि जब आप दूसरे तीसरे राउंड में आओगे ना तो ये नहीं आपको नहीं दिखेगा। मैं तो अपने क्वेश्चन पेपर में पीछे लिख लेता था, सबसे पीछे जो रफ वाला वर्क रहता था ना, उसमें लिखता था कि नहीं बहुत ध्यान से पढ़ना है, और दूसरा पॉइंट लिखता था कि गोला बहुत ध्यान से लगाना है। तो ये 2 काम आपको बहुत ध्यान से करना है। गोला का भी मैं आपको महत्व बनाता हूँ। जो बन गया उसमें राइट बनना है, जो नहीं हो सकता उसके आगे कट लगाना है, जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसके आगे कट लगाना है, जो सवाल खतरनाक है उसमें कट लगाना है, मतलब उसको नहीं बनाना है। अब हम आ गए सेकेंड राउंड में। इसमें क्या करना है, ऐसे सवालों को देखना है जैसे ए बी सी डी था, बी और डी के आगे हम कट लगा चुके, ए और सी में चुनना है। तो अब इसमें हमको गेस करना है और इसमें उत्तर निकालना ही है, मतलब कि सेकेंड राउंड में लॉजिक से हमको इसको बनाना ही है। अब आ गया हमारा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में उसमें करना है जिस सवाल के आगे हम ऐसे कट नहीं लगाएं। जैसे एक सवाल के आगे हम कट लगाए थे ना 12वें कि 2003 में आईसीसी प्लेयर किसको मिला है, तो वो सवाल के अलावा और ऐसे सवाल जिसके आगे राइट लगा है, जिसको हम बना चुके हैं,
कि सचिन किस खेल से है, इनको छोड़ना है, ये जो कट है उसको छोड़ना है, और बाकी जो सवाल बचे सेकेंड राउंड में भी जिसको बनाते जाएंगे उसके आगे राइट लगाते जाना, जिससे दोबारा उसको हम ना देखें। पूरा खेल समय का ही है। इसमें क्या है कि जो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है या जिसमें हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं लेकिन वो हम बना सकते हैं, उसको सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं आपको एक लॉजिक ऑफ तुक्का या तुक्के का विज्ञान करके एक वीडियो में बनाया था, जिसको खूब प्यार आप लोग दे रहे हैं। हमको क्या करना है वही चीज़ मैं बताया कि आप अपने को समझ लो कि आप हो ACP प्रद्युम्न CID वाले, उसको कुछ क्लू मिलता है ना, आप पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ो। सवाल में कहीं ना कहीं तो क्लू मिलेगा, हर लाइन को, हर शब्द को पढ़ो, हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, पूरा दिमाग झोंक दो, और हो सकता है आपको कुछ ना कुछ क्लू मिले। एक आध ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो और उसके बाद फिर आप थर्ड राउंड में इसको अटेम्प्ट करो। फिर आएगा फोर्थ राउंड। अगर आपके पास समय है तो ये जो कट वाले सवाल हैं इनको अटेम्प्ट करो आप। उससे क्या है कि फिर अगर बन रहा है, कभी कभी बन जाता है, क्या होता है ना कि हो सकता है कि 40 नंबर के सवाल में 12 नंबर वाले सवाल का उत्तर छिपा हो। तो सवाल आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो 12वां भी बन जाता है, ये याद आ जाता है। तो फिर अब इसमें ट्राई करना है। अगली चीज़ क्या करना है, हमको गोला बहुत ध्यान से भरना है। मैं आपको एक महत्व बताता हूँ। UPSC का 20 वाला अटेम्प्ट था शायद मेरा, एक गोला में गलत भर दिया था हड़बड़ी में, और मेरा उस बार वो रुका था प्रीलिम्स 0.4 से। मतलब अगर वो गोला मैं गलत नहीं भरता, मेरा -66 नहीं होता 0.66, तो मेरा प्रीलिम्स हो जाता UPSC। तो वो गोले का महत्व ना गलत भरने का तब समझ में आता है जब वो बिल्कुल दिल में टीस रहती है ना ज़िंदगी भर की। तो एक गलत गोला आपका बहुत नुकसान कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से गोला भरना है। बिल्कुल आपको देखना है कि 1 नंबर का कौन सा गोला है, उसको बिल्कुल अच्छे से काला करना है, और काला अच्छे से करना है। जैसे ये गोला है, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, पूरा अच्छे से काला करना है। इसीलिए मैं आपको बोला कि मोटी निब वाली पेन रखिए कि बिल्कुल अच्छे से गोला काला करना है। अगला काम क्या करना है आपको कि अपन गोला भरने की जो ट्रिक है, 2-3 तरीके रहते हैं। ये आप जो भी मॉक टेस्ट में अभी तक कर रहे थे वही करिए। मैं तरीका आपको बता देता हूँ। एक तो रहता है कि आप सवाल नंबर 1 किए, गोला भर दिए, सवाल नंबर 2 किए, गोला भर दिए, तुरंत लगे हाथ भरते गए। एक तरीका होता है कि आप पहला राउंड पूरा किए और गोला भरते गए, फिर सेकंड राउंड किए, गोला भरते गए। तीसरा तरीका जो बीच का है इसके, जो जनरली मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप शुरू के राउंड कर लीजिए, कि शुरू के 7 सवाल मान लीजिए या 10 सवाल कर लीजिए और 10 का गोला भर दीजिए। इसमें ज़्यादा सवाल भी नहीं रहते। एक बार हम इधर टिक मारे, दोबारा फिर गोला भरने गए, तो दोबारा पढ़ भी लेते हैं हम उस सवाल को, तो थोड़ा सा नहीं यहीं अगर छूटा रहता है तो वो दिख जाता है। दूसरा एक माइंड स्विच हो जाता है, तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आप अपने मॉक टेस्ट में अभी तक करते आए हैं वही करिएगा, कुछ नया मत करिएगा। इसमें आखिरी में प्रयोग मत करिएगा। जो करते आए हैं, जैसे गोला भरते आए हैं वैसे ही भरिएगा। एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा जो मैं करता हूँ, कि अगर बीच में आपको लगे ना 1-8 घंटे में कि मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, तो पेपर से पहले देख लीजिएगा कहाँ पानी है, कहाँ बाथरूम है, वहाँ एक बार चल जाके मुंह में छींटा मार लीजिए। दौड़ते जाइए, 1-8 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। मुंह में बढ़िया छींटा ईटा मार के आके फिर बैठ जाइए, तो आपका दिमाग फिर से फ्रेश हो जाता है। इसीलिए मैं बोला कि चॉकलेट ले जाइए और वो खा लीजिए। एक भाई ने कमेंट किया कि चॉकलेट ले जाने नहीं देते, तो चॉकलेट आप क्या करिए, रैपर छील दीजिए, तो अब उसमें कोई चिटिंग वाला तो दिक्कत है नहीं, जेब में डाल लीजिए और ले जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी कोई बहुत रोकता है ना कि ये चॉकलेट कैसे लाए, क्या किए, तो उसी को बोलिए लो सर आप ही खा लो, बच्चे को खिला देना, तो ले जा सकते हैं चॉकलेट, ऐसा चॉकलेट में दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। CGPSC में 135 भी कट ऑफ गया है और 80 तक भी गया है। तो 80 से 135 क्या होता है कि पहले एक रेंज था कि 116-120 जाता है। अब जो 19 वाला प्रीलिम्स था, उस समय ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जो 60 सवाल बनाए, सही 65 सही बनाए, और उसके बाद ना अपनी पेन रख दिए किनारे, बोले इससे ज़्यादा बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि बनाएंगे तो फिर गलत होगा, और हमारा 60 में तो प्रीलिम्स हो ही रहा है। और उस साल प्रीलिम्स का टप चल दिया 130 के पार, सब फंस गए, किसी का नहीं हुआ। और
उसके अगले साल मान लीजिए इसी साल आप बोल दोगे कट ऑफ बिल्कुल गिर गया, 86-87 आ गया। अब कोई जिसका सवाल बन गया था 50-55 सही सही, उसके आगे वो ज़बरदस्ती इसलिए तुक्का मारे क्योंकि उनको लगा कि कट ऑफ तो 120 जा सकता है, तो वो 120 भेजने के चक्कर में वो 86 भी नहीं ला पाए। तो इसका सीधा सीधा रूल ये है कि आपको क्या करना है, आपको पहले राउंड में जो बन रहा है वो तो बनाना ही है, पहले राउंड का तो बनेगा ही। उसके बाद आपको देखना है 50-50 वाले, 50-50 वाले भी पूरे बनाना है, जिसमें आप 2 एलिमिनेट कर लिए वो बनाना है। तो अगर आप एक एलिमिनेट किए, ऐसा सवाल है जिसमें एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए, मतलब एक आपको पता लग गया कि ये नहीं हो सकता, बाकी 3 में तुक्का मारना है। उसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अब आपके कितने अटेम्प्ट हो गए। अगर आप 75 तक पहुंच गए हैं तो फिर एक एलिमिनेट वाले में मत करिए, लेकिन अगर आपके अभी टोटल 45 ही बने हैं तो 45 में तो नहीं होगा, इतना तो आपको भी पता है, तो आप ये एक एलिमिनेट वाले कर सकते हैं, मतलब गेस वर्क कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको उतने सवाल बनाना है जितने आपसे आराम से बन सकें। आपको दिमाग में कोई नंबर लेके नहीं जाना है, मतलब कोई संख्या नहीं सोचना है कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा। आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो ये सीधा सीधा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको ये ध्यान देना है कि बाकी से आपका अच्छा बनना चाहिए। तो जितना भी आपका, आप पहले राउंड में आपसे जितने बन रहे हैं उतने बनाना है। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको पेन बगल में नहीं रख देना है कि अब इतना बन गया, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता, तो मैं अब छोड़ देता हूँ। मतलब और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 2 चीज़ ध्यान रखिए, पहली, पेन रखना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता। आपका हो सकता है इस बार 90 सवाल सरल आ जाएं और कट ऑफ 170 चल दें, तो आपको जितने सवाल बन रहे हैं आसानी से पूरे बना के आना है। दूसरा रूल याद रखिए कि आपको ज़बरदस्ती नहीं बनाना है, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। फिर से बोल रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि आपके कम से कम 60 सवाल ऐसे आ जाएं जो बने ही ना किसी से, कि पूछे कि अकबर के जूते का नाम क्या था, बीरबल के जूते का नाम क्या था, कुछ भी, बीरबल की बेटी का नाम क्या था, ऐसे 60 सवाल आ गए मान लो, तो फिर कट ऑफ अपने आप नीचे जाएगा। तो आपको ज़बरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करना है। आप अगर इतना पढ़ें और वो सवाल आप कभी नहीं सुने, उसको आप अटेंड नहीं कर सकते, तो उसको अटेंड नहीं करना है। ये सोच के अटेम्प्ट नहीं करना है कि कट ऑफ तो आज तक 80 से कम गया ही नहीं, हो सकता है कट ऑफ 40 भी चल दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा सवाल आ गया तो पीएससी कुछ भी कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रख के जितना कर सकते हो इसी स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट करना है, कट ऑफ का सोचना ही नहीं है। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और कोई सवाल होंगे, सुझाव होंगे तो वो आप बताइएगा बिल्कुल। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी दिक्कत होगी बताइएगा। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ये हम लोग की शुभकामनाएं हैं। अगर आप वो वाला तुक्के वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीलिम से पहले कम से कम वो देख लीजिएगा कि साइन साहब तुक्का जो है, और एक वीडियो हम लोग ने और बनाया है कि आखिरी दिनों में क्या करें, वो देख लीजिएगा। बाकी आप देखें ना देखें कोई दिक्कत नहीं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।